Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is why do we need a parliament? In the previous part we have done what is parliament and why the people participate in the decision making of the parliament. ठीक है, ये हम complete कर चुके हैं. In this part we are going to complete the role of parliament. Number 1, to select the national government. This we have discussed. To control, guide and inform the government and law making. ये हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. इसमें कुछ पार्ट रह गया था बिकॉज वी डिडंट हैव टाइम इन द प्रीवियस पार्ट. सो टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कैसे पूरे देश को फिर उसके बाद एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करके एमपीज़ का सिलेक्शन होता है और जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमपीज़ ज़्यादा होते हैं दे वर इनवाइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. एंड द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जिसको सबसे मेजॉरिटी वोट मिले हैं, दैट पार्टी मेक द गवर्नमेंट एंड लीडर इज़ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. और जो उस पार्टी का जो लीडर होता है, जो फॉर्म करेगा रूलिंग पार्टी, उसको बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर. एंड आफ्टर दैट द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स. चूज़ करता है किस एमपी को कौन सा देना है. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड फॉरेन अफेयर्स, होम डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एंड टोटल नंबर ऑफ MPs in the Lok Sabha is 545. But 543 पे इलेक्शन होता है and the 2 members are nominated by the president. वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, दे वर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो टोटल हो जाता है 545 मेंबर्स इन द लोकसभा. क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन इज़ द डायरेक्ट इलेक्शन, जिसको हम लोग कॉमन पीपल पार्टिसिपेट करता है थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. क्लियर. एंड इसका हाफ हो जाता है ऑलमोस्ट 272. अब जिस पार्टी को 272 वोट मिल जाते हैं, ही इज़ एबल टू मेक हिज ओन गवर्नमेंट एंड दैट इज़ नोन एज द रूलिंग पार्टी. उसको हम रूलिंग पार्टी कहते हैं. एंड सपोज इन केस नॉट अ सिंगल पार्टी गेट्स द 272 वोट्स और एमपीज़, देन वॉट विल हैपन. किसी भी पार्टी को 272 उनके एमपीज़ नहीं आए, देन क्या करते हैं, दे टेक द हेल्प ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़. वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हेल्प लेते हैं टू प्रूव दिस मेजॉरिटी. और जो कई पॉलिटिकल पार्टी से मिल के गवर्नमेंट बनती है, दैट इज़ नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट. कोएलिशन गवर्नमेंट मीन्स कई पॉलिटिकल पार्टी से मिल के दे प्रूव द मेजॉरिटी. क्लियर. तो इन दिस वे पार्लियामेंट हेल्प्स टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. Now second, to control, guide and inform the government. This is the second work of parliament. The parliament while in session begins with the question hour. जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो सेशन स्टार्ट होता है by the question hour. तो what is question hour? In this question hour, the opposition members or MPs they'll ask the question to the executives. वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछते हैं जो उन्होंने पॉलिसीज़ लागू की हैं, जो भी उनके काम है उनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं एमपीज़. ठीक है. इम्पॉर्टेंट वे टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके ऊपर एक कंट्रोल रखते हैं कि वो कोई गलत स्टेप तो नहीं उठा रहे. तो इन दिस वे दे कीप द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स. एंड गवर्नमेंट इज़ अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स. और जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं इस तरह गवर्नमेंट को भी अपने शॉर्टकमिंग्स, अपनी कमियां जो होती हैं उनके बारे में पता चलता है. इट मीन्स अपोजिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स. एंड इन दिस वे द गवर्नमेंट इज़ अलर्टेड टू इज शॉर्टकमिंग्स. अपनी कमियों के बारे में उनको पता चलता है. अपोजिशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. क्या कहता है वो? हाईलाइट्स द ड्रॉबैक इन द वेरियस पॉलिसीज़. जो उन्होंने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की हैं उनके ड्रॉबैक्स बताता है कि आपने ये पॉलिसी लागू की है, इसके ये ड्रॉबैक्स हैं. एंड दीज ड्रॉबैक्स आर नॉट बेनिफिटेड फॉर द कंट्री.
ठीक है, एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज, और इस तरह वो अपना सपोर्ट हासिल करते हैं पब्लिक में ताकि अगली बार उनको वोट मिले। अपने सपोर्ट के लिए वो कई बार उनकी पॉलिसीज़ के ड्रॉबैक्स बताते हैं, और यू कैन से दे कैन कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, ये कंट्रोल हो गया। फिर उसके बाद पार्लियामेंट अप्रूव इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद द फाइनेंसेस। अपनी मर्जी से फाइनेंसेस जो होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकती है, दे हैड टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल लेना पड़ता है, तो इस मैटर में भी गवर्नमेंट के ऊपर एक शिकंजा कसा होता है, एक कंट्रोल होता है फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। तो दिस 0 आवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। क्लियर? एंड 0 आवर, एक 0 आवर भी होता है। 0 आवर क्या होता है? MPs कैन रेज इश्यूज ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो मैटर होते हैं उनको रेज किया जाता है विदाउट गिविंग एनी प्राइम नोटिस। उसके लिए पहले से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड दिस 0 आवर स्टार्ट जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर, मीन्स बिफोर द नून। 12-1 बजे जो उनका सेशन शुरू होता है उससे पहले जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर दिस 0 आवर स्टार्ट्स, और इन दिस आवर द MPs रेज क्वेश्चन इश्यूज ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस विदाउट नोटिस इन एडवांस। इसके लिए एडवांस में कोई नोटिस पहले नहीं देना पड़ता। ठीक है, इट स्टार्ट जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस 0 आवर इज 30 मिनट्स। 30 मिनट का 0 आवर होता है। Clear? So in this way we can say the parliament, they control and guide and inform the government. Clear? And the third work is of parliament, law making. जो law executives होते हैं they make the laws for the country in parliament. ठीक है, लॉ मेकिंग। और लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में है। लॉ कैसे बनाया जाता है, हाउ द बिल इंट्रोड्यूस इन बोथ द हाउसेस, एंड कैसे होता है रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, एंड आफ्टर दैट दे गो टू द प्रेसिडेंट। ये सब जो प्रोसीजर है, आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट द बिल बिकम अ लॉ। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब लॉ मेकिंग इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? अब आता है हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, कौन कौन पीपल है? पार्लियामेंट हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड्स के MPs होते हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट भी होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स भी होते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के भी होते हैं। हर स्टेट के MPs यहाँ पे होते हैं। ठीक है, दैट वर अनप्रेजेंटेड आर बिगनिंग टू गेट इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट। दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है, बिकॉज इंडिया इज़ अ वाइड कंट्री, एवरीबडी नोज। सो डिफरेंट बैकग्राउंड, वहाँ से भी MPs चुन के आते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फैमिलियर विद देयर प्रॉब्लम्स। जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अपनी कम्युनिटी के बारे में जो भी प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द पार्लियामेंट, अगर उन्हीं का कोई यहाँ पे MP है। दैट्स वाई द मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स आर इन पार्लियामेंट। क्लियर? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, ये देखा गया है दैट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ करेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें करेक्ट पिक्चर नहीं आती है। बिकॉज क्यों नहीं आती है? बिकॉज वीमेन एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो काफ़ी समय से नेग्लेक्टेड थे, दे वर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है। नहीं तो हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी या डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। क्लियर? समझ में आया? With this in mind, some seats are reserved for SCs, STs, scheduled caste and scheduled tribes के लिए some seats are reserved in parliament. MPs from these constituencies are familiar with their own problems, क्योंकि वो ही अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में फैमिलियर होती हैं, कोई और उन प्रॉब्लम्स को नहीं पहचान सकता। So they can represent then their problems in the
पार्लियामेंट, तो अपनी प्रॉब्लम को लेके वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं इन द पार्लियामेंट। क्लियर? एंड रिजर्वेशन फॉर विमेन ऑल्सो, क्योंकि जो लेडीज थी वो भी निगलेक्टेड थी इन आवर सोसाइटी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। गर्ल चाइल्ड को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली द 4% लेडीज पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद नाउ जस्ट अबाउट द 11 to 14% विमेन्स प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। एक इसका 9 मार्च 2010 में एक बिल पास हुआ था, लेकिन दैट बिल इज स्टिल अंडर पेंडिंग। अभी तक उसके बारे में डिबेट हो रही है, लेकिन उसमें कोई भी उसको लॉ में नहीं कन्वर्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू दैट 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर द विमेन। अगर ये बिल पास हो जाता है, जिसकी चांसेस है कि अब क्योंकि सारे के सारे एमपीज इसके पक्ष में हैं, हो सकता है इस बार अगर ये बिल पास हो तो ये पास हो जाए। अकॉर्डिंग टू दिस बिल 1/3% या 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द विमेन ऑफ टोटल सीट। टोटल सीट्स की 1/3 सीट जो है वो विमेन के लिए रिजर्व होगी। क्लियर? तो आपके समझ में आया है हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल या एमपीज होते हैं, दे रिप्रेजेंट देयर ओन एरियाज एंड प्रॉब्लम इन द पार्लियामेंट। क्लियर? इस तरह बेटा आपका ये चैप्टर खत्म होता है। एक बार सम अप कर लेते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ पार्लियामेंट का रोल ऑफ पार्लियामेंट टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। कैसे नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, एंड हाउ ही डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंट पोर्टफोलियोज अमंग हिज मिनिस्टर्स और एमपीज। क्लियर? एंड टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट थ्रू क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर। द अपोजिशन पार्टी मेक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। और फाइनेंस मैटर में भी वो उनको कंट्रोल करती है। एंड लॉ मेकिंग, दिस इज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट, और इसको हम डिटेल में नेक्स्ट में पढ़ेंगे चैप्टर में। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, क्योंकि दे कैन एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम ऑफ देयर एरियाज, उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं इन द पार्लियामेंट। ठीक है? एंड सम सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज इन द पार्लियामेंट। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ही चुन के आएगा एज एमपी। एंड सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द विमेन ऑल्सो। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीट द चैप्टर। आपको समझ में आया है? देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।